अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करूँगा एडिक्शन की। जो लोग नशा करते हैं उनमें सबसे बड़ी खामी पता क्या होती है? वो नशे के असरात जो उनके जिस्म के ऊपर और जहन के ऊपर हो रहे होते हैं उन्हें डिनाइल करते हैं, उन्हें मानते ही नहीं है। और फिर क्या होता है? इसकी वजह से इनसे बेइंतहा केयरलेस मिस्टेक्स होना शुरू हो जाते हैं और वो मिस्टेक एक स्टेज ऐसी रहती है कि पूरा पहाड़ बन जाती हैं और वो एक उनकी जिंदगी में अजियतनाक लम्हे का रुख अख्तियार कर लेती हैं, जिसकी वजह से इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। एट दी एंड वो मान जाते हैं नशा बुरी चीज़ है और हम इससे नहीं बच पाए, लेकिन हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो इससे बच जाए। जो लोग नशे को छोड़ना चाहते हैं उनमें सबसे बुरी चीज पता क्या होती है? उनकी अपनी जुबान और किरदार। दो ऐसी चीजें हैं, जुबान और किरदार। तो ये लोग क्या करते हैं, ना तो सही तरह अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं और ना ही सही तरह अपने किरदार का इस्तेमाल करते हैं। जुबान से क्या करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, मैंने नशा छोड़ दिया, मैंने आज के बाद नशा नहीं करना, मैंने आज के बाद इसके पास नहीं जाना, मैंने अब इस तरह की महफिल उसमें नहीं जाना, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। बड़े बड़े चैलेंजेस, दावे। किरदार क्या होता है कि माँ बाप के सामने बहुत ही शराफत नजर आती है, दिखाते हैं बहुत नेक, दीनदार और सोशली एक्सेप्टेबल इंसान होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं एक जेंटलमैन इंसान है। लेकिन जैसे ही सोशली वो गैदरिंग में जाते हैं, दोबारा से वो जो बातें, वो सारा कुछ इन्होंने चैलेंजेस किए होते हैं, वो दोबारा से वैसे उन्हीं दोस्तों में बैठते हैं, उन्हीं दोस्तों में पीते हैं, उन्हीं दोस्तों में चिल करते हैं। तब इनको अपने माँ बाप, बहन भाई याद नहीं आते। तब क्या कहते हैं, खैर है कोई बात नहीं, नशे के असरात खत्म हो गए, मैं घर चला जाऊंगा। और फिर नशा करके जब घर आ रहे होते हैं तो मुख्तलिफ तरह के जुगाड़ लगाते हैं। कोई सुपारी मुंह में रख रहा होता है, कोई कुछ वो तरीके कार इस्तेमाल में लेकर आ रहा होता है, बबल गम रखता है, कोई इलायची रखता है, कोई सौंफ रखता है, कोई कुछ कि घर वाले पहचान ना पाए। तो जो लोग नशा करते हैं उनमें ये चीजें बहुत कॉमन है कि एक तो वो अपनी जुबान उस पर कायम नहीं रहती, दूसरा अपने किरदार। अगर ये लोग नशे से बचना चाहते हैं तो ये क्या करें, जुबान और किरदार दोनों को बेहतर करें। जो बात जुबान से निकालें उस पर अमल करें, और जो किरदार जिस टाइम अपनाना चाहिए वो अपनाएं, बजाय इसके कि वो एक पर्सोना ओढ़ ले। हर शख्स के सामने उनका एक नया चेहरा होता है। जैसे गिलगट वो रंग बदलती है, इसी तरह नशा करने वाला भी अपने मकसद के लिए एक पर्सोना, एक मार्क्स वो एक चेहरा तारी किया होता है। उन्हें पता होता है कि मैंने अपनी मॉम से कैसे बात करनी है, कैसे पेश आना, मैंने अपने बाप से कैसे पेश आना, मैंने अपने दोस्त से, मैंने अपनी बहन से, मैंने इस रिलेशन के साथ किस तरह पेश आना है। और फिर अपने किरदार में वो चीजें इन्होंने बहुत अच्छी अडॉप्ट की होती हैं। और ये क्या करते हैं, दूसरों को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, हमेशा इमोशनल मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। तो अगर ये लोग अपने जुबान के अंदर जो जुबान से लफ्ज निकले हैं उनको पूरा करें और अपने किरदार में बेहतरी लेकर आएंगे तो नशा छोड़ सकते हैं। कहती है जुबान से निकला हुआ लफ्ज और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आती। लेकिन नशा करने वाले क्या है, इन तीरों का और इस जुबान का बाखूबी मुजाहरा कर रहे होते हैं और फिर यही तीर उनको आकर बार बार लग रहे होते हैं। तो इसीलिए जब भी नशा करने वाला किसी से बात करे, बड़ा सोच कर, समझ कर, तहम्मुल से बात करे, और जो भी बात करके वो उस पर आमादा हो तो वो काम वो बाखूबी सर अंजाम दे, ताकि वो बेहतरी की तरफ आ सके। तो इसीलिए जो लोग जुबान और किरदार में बेहतरी लेकर आ सकते हैं, वो जिंदगी में भी बेहतरी लेकर आ सकते हैं। तो इसीलिए अपनी जुबान और किरदार के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।